नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली भजन के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। शिव पंचाक्षर स्तोत्र। ये एक ऐसी ध्वनि है जो हजारों सालों से गूंज रही है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक ध्वनि में, एक आवाज में पूरे ब्रह्मांड के राज खोलने की ताकत हो? एक ऐसी ध्वनि जो चेतना के गहरे से गहरे स्तरों तक पहुंच सके। यही वादा है इस अद्भुत स्तोत्र का। तो सवाल ये है कि आखिर ये शिव पंचाक्षर स्तोत्र है क्या? असल में ये आदि शंकराचार्य का रचा हुआ एक बहुत ही पवित्र संस्कृत भजन है, जिसमें भगवान शिव की स्तुति की गई है। और इसकी नींव है 5 अक्षरों वाला एक मंत्र, नमः शिवाय। कमाल की बात यह है कि इसका हर एक अक्षर शिव के खास गुण को हमारे सामने रखता है। तो चलिए इस ध्वनि की यात्रा पर निकलते हैं। हम हर अक्षर को एक एक करके खोलेंगे और इसकी शुरुआत होती है पहले अक्षर न से। इसे इस स्तोत्र की सुरक्षा देने वाली नींव माना जाता है। तो सबसे पहला अक्षर है न। ये पहला श्लोक हमें शिव के उस रूप से जोड़ता है जो हमारी रक्षा करता है, जो हमें हर तरह के डर और अंधकार से बचाता है। ये श्लोक हमें शिव के एक बहुत ही शक्तिशाली रूप की तस्वीर दिखाता है। वो जिनके गले में सर्पों के राजा का हार है, जिनकी 3 आंखें हैं और जो पवित्र भस्म से सजे हुए हैं। वही महेश्वर हैं जो हमेशा से हैं, हमेशा शुद्ध हैं और दिशाएं ही जिनके कपड़े हैं। तो ना अक्षर के पीछे का जो गहरा मतलब है वो इन प्रतीकों से सामने आता है। देखिए, गले में सर्प का हार, इसका मतलब है कि वो डर और जहर यानी हर तरह की नेगेटिविटी पर काबू पा चुके हैं। उनकी 3 आंखें जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख सकती हैं, उनकी हर चीज जानने की शक्ति का प्रतीक है। शरीर पर लगी पवित्र भस्म सबसे ऊंची पवित्रता को दिखाती है और उनका दिगंबर रूप उनकी असीम आजादी को दिखाता है, एक ऐसी शक्ति जो किसी भी बंधन से परे है। अच्छा, तो सुरक्षा की इस नींव को तो हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और स्तोत्र के दिल में उतरते हैं। अगले 2 अक्षर हैं म और शी। ये हमें शिव के दिव्य वैभव और उनकी कल्याणकारी शक्ति से मिलाते हैं। अगला अक्षर आता है म। ये श्लोक शिव को एक ऐसे पूजनीय और परम पवित्र राजा के तौर पर दिखाता है जिनकी सब आराधना करते हैं। यहाँ पर हमें शिव का एक बड़ा ही कोमल और पूजनीय रूप देखने को मिलता है। गंगा जल से अभिषेक ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये पवित्रता और एक तरह की रूहानी ताजगी का प्रतीक है। वो नंदी के स्वामी हैं जो उनके नेतृत्व को दिखाता है, और दिव्य फूलों की माला से सजे होना ये बताता है कि देवता भी उनकी कितनी श्रद्धा से पूजा करते हैं। अब आते हैं अक्षर शी पर। ये अक्षर शिव की उस भूमिका को दिखाता है जहां वो धर्म के रक्षक हैं। धर्म मतलब वो कॉस्मिक बैलेंस, वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था जो हर चीज को सही जगह पर रखती है। ये अक्षर बताता है कि वो कैसे इस संतुलन को बनाए रखते हैं। इस अक्षर में शिव के कुछ सबसे शक्तिशाली रूप छिपे हुए हैं। वो गौरी के मुख के लिए सूरज जैसे हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है दिव्य सामंजस्य। और दक्ष के यज्ञ का विनाश वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो था धर्म की यानी कॉस्मिक ऑर्डर की रक्षा करना। और हाँ, उनका नीला कंठ ये तो परम त्याग की कहानी है, ब्रह्मांड को बचाने के लिए किए गए सबसे बड़े बलिदान की। इसीलिए श्री नीलकंठाय सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। ये उस शक्ति का प्रतीक है जो दुनिया की सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर सोख कर उसे बेअसर कर देती है। ये उस महान त्याग को दिखाता है जहां उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए खुद जहर पी लिया। चलिए, अब हम स्तोत्र के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो आखिरी 2 अक्षर हैं व और ये हमें शिव के सबसे विशाल, सबसे बड़े रूप से मिलाते हैं, उनकी सर्वव्यापी चेतना जो समय से भी परे है। अक्षर व हमें ये दिखाता है कि शिव की पूजा सिर्फ हम जैसे आम लोग नहीं करते, बल्कि बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी उनकी आराधना करते हैं। उन्हें हर कोई पूछता है। सोचिए, वशिष्ठ, अगस्त्य और गौतम जैसे महान ऋषि वो भी शिव की पूजा करते हैं। उनके माथे पर चांद एक मुकुट की तरह सजा है, और उनकी आंखें वो कोई साधारण आंखें नहीं, वो हैं सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। एक तरह से ये तीनों वो शक्तियां हैं जो सृष्टि को बनाती हैं, चलाती हैं और फिर बदल देती हैं। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी अक्षर पर, य। ये श्लोक शिव के उस रूप के बारे में है जो सबसे परे है, जिसका कोई आकार नहीं, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जो समय और स्थान के बंधनों से आजाद है। यहां शिव को एक यक्ष का रूप दिया गया है, जो एक बहुत ही शक्तिशाली दिव्य प्राणी होते हैं।
उनके हाथ में पिनाक धनुष है, ये उनकी कॉस्मिक पावर का सिंबल है। और वो शाश्वत हैं, दिगंबर हैं, मतलब उनका होना ही पूरा ब्रह्मांड है। ठीक है, ये सब तो बहुत गहरा और प्राचीन ज्ञान है, पर सवाल ये उठता है कि आज की हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इसका क्या काम? इससे हमें क्या मिल सकता है? देखिए, इसके फायदे बहुत गहरे हैं और हमारी जिंदगी से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। जब इसका जाप किया जाता है तो इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो मन को शांत करती हैं, और जब मन शांत होता है तो तनाव और चिंता अपने आप कम हो जाते हैं। ये एक तरह की शील्ड, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो हमें नेगेटिविटी से दूर रखता है। और जब मन शांत और सुरक्षित महसूस करता है तो वो नेचुरली ही समृद्धि और सफलता को अपनी ओर खींचता है, हमारी समझ को गहरा करता है और आखिर में हमें आध्यात्मिक मुक्ति के रास्ते पर ले जाता है। तो कुल मिला के शिव पंचाक्षर स्तोत्र सिर्फ एक प्रार्थना या भजन नहीं है। ये तो समझिए कि आत्मज्ञान तक पहुंचने की एक कॉस्मिक चाबी है, एक ऐसी ध्वनि जो हमें हमारे अंदर मौजूद उस अनंत चेतना से दोबारा जोड़ती है। आज के इस शोर से भरी दुनिया में सोचने वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी गूंज है जिसे सुनना सच में जरूरी है। शायद वही जो हमें वक्त के पार ले जाकर हमारे असली स्वरूप से मिलाती है।